Good evening to all of you. Today we are going to start the Hyperbola lecture 1. आज हम हाइपरबोला पे पूरी बातचीत करेंगे, एक क्विक व्यू, क्योंकि हम सब ने इलिप्स पढ़ लिया है। इलिप्स पढ़ने के बाद हाइपरबोला काफी इजी गोइंग हो जाता है। प्लीज, सबसे पहली चीज, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. Hyperbola is a locus of a point in a plane which moves in a plane such that the ratio of its distances from fixed point in the same plane to its distance from a fixed line is always constant, and that is greater than unity. जिस चीज को हम लोगों ने इलिप्स पैराबोला दोनों में पढ़ा है, और ये पढ़ा है कि PS यह पॉइंट वेरिएबल पॉइंट P और फिक्स्ड पॉइंट विच इज फोकस, and this is a fixed line which is directrix. ये चीज जो हमारे सामने है, PS upon PM, that is E, and this E is greater than 1. This is known as eccentricity. ये हमारे पास हाइपरबोला की चीज है। और जब मैं बात करता हूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose focus is S is equals to AE, 0 and directrix is x is equals to a by e. जब आप इसको सॉल्व करेंगे you will get x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1, where b square is equals to a square e square minus 1. ये चीज हमारे सामने निकल करके आती है। और जब हम इसके फिगर पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग नोट करते हुए चलें। जब हम इसके फिगर के बारे में बात करेंगे तो आप एक बार एक चीज समझिएगा कि क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं। जो आपने कहा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डेफिनेटली अगर आप x को 0 करेंगे तो y इमेजिनरी है, मतलब यह हाइपरबोला आपके y एक्सिस को कट नहीं करेगा। और अगर आप y को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a आएगा। यह हाइपरबोला आपके x एक्सिस को कट करेगा। जब मैं इसके फिगर के बारे में बात करता हूं, फिगर इज लाइक दिस वन। ये हमारे पास दोनों डायरेक्ट्रिक्स हैं। दिस इज x is equals to a by e, दिस इज x is equals to माइनस a by e. ये पॉइंट जहां कर्व करता है, हम लोगों ने इलिप्स में भी डिफाइन किया था, दिस इज नोन एज वर्टेक्स। ये वर्टेक्स a है विच इज a, 0, दिस इज a which is minus a, 0. This is the center. C which is 0, 0, and the fixed point S, this is AE, 0, and here your S dash, यहाँ A dash है, this is minus AE, 0. हमारे पास दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स, दो वर्टेक्स। ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस।
एक ट्रांसवर्स एक्सिस है और दूसरा कॉन्जुगेट एक्सिस है, प्लीज नोट करें। अब यहां पर कुछ टर्म्स है रिलेटेड विद द हाइपरबोला। अगर मेरे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है, सेंटर ऑल द कॉर्ड्स पासेस थ्रू सी आर बाइसेक्टेड। सेंटर होता क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिससे पास होने वाले सभी कॉर्ड्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइसेक्ट करें, दैट इज नोन एज सेंटर। तो हमारे केस में सेंटर 0 0 आता है। फिर वर्टेक्स है द पॉइंट ए एंड ए डैश, मतलब आपका कर्व जहां पर आपके दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन को कट करता है। ये हमने एलिप्स में भी पढ़ा था, पैराबोला में भी पढ़ा था कि वर्टेक्स आपके एक्सिस को, एलिप्स में मेजर एक्सिस, पैराबोला में एक्सिस, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस, कर्व जहां आपके एक्सिस को कट करता है दैट इज नोन एज द वर्टेक्स। और इन दिस केस हमारा वर्टेक्स जो है वो ए और ए डैश है। एक तरफ a,0 है, दूसरी तरफ -a,0। प्लीज, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कुछ और डेफिनेशंस पे, तो जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब फोकस को, दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b। यहां पर हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 होता है। लैटिस रेक्टम हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज द लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम इज द कॉर्ड व्हिच इज पासेस थ्रू द फोकस and perpendicular to the transverse axis. In this case it is perpendicular to the transverse axis. और फोकाई डायरेक्ट्रिक्स, इसके बारे में जो फिक्स पॉइंट है दैट इज नोन एज फोकस, और फिक्स्ड लाइन है दैट इज नोन एज फोकाई। प्लीज, फोकल कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड, ये हमने इलिप्स में सारी डेफिनेशंस पहले पढ़ी हुई है। कॉर्ड विच इज पासेस थ्रू फोकस इज नोन एज फोकल कॉर्ड। फोकल डिस्टेंस, कर्व पे कोई पॉइंट जिसकी फोकस से जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। अगर हम इन चीजों पर बात करते हैं बेटा जी, तो हमारे पास यहां पर सामने आता है ये कर्व, और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो लेंथ होगी P dash, this is the length of latus rectum. लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, याद करें आप। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम को जब आपने इलिप्स में निकाला था तो x की जगह a ही रख देते थे। बिल्कुल, यहां भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। अगर मुझे लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम चाहिए, प्लीज फॉर लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम put x is equals to a in x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. So a square e square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. So your ये a square से a square cancel, y square is e square minus 1 into b square। और आपको पता है कि
b square is equals to a square e square minus 1. So your e square minus 1 can be written as b square by a square. जैसे ही आप ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, you will get y square is equals to b raised to power 4 upon a square. तो y is प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए. तो जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं, जो लैटिस रेक्टम के आप एंड पॉइंट्स कहेंगे, this is p a comma b square by a and this is p dash कह लें आप इसे a comma minus b square by a. So what about the length of latus rectum? Length of latus rectum is 2b square by, ये हमने एलिप्स में पहले भी पढ़ा हुआ है, प्लीज नोट करें. अब इसी चीज में हम आगे बढ़ते हैं. अगर मेरे पास फोकस S0, B डैश एंड Y इज इक्वल्स टू B बाई E डैश हो, तब मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आती है हाइपरबोला की, वही PS अपॉन PM इज इक्वल्स टू E डैश से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, यहां कह सकते हैं आप वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यू कैन से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस. दोनों रिजल्ट्स में से हम कोई भी रिजल्ट देख सकते हैं, वेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस. ये रिजल्ट हमारे सामने आता है जब हम इसके फिगर पे बात करते हैं. प्लीज आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं ये कहता हूं कि एक्स स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो x इमेजिनरी आएगा, मतलब ये मेरे रियल एक्सिस को कहीं भी कट, मतलब ये मेरे एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा. अब डायरेक्ट्रिक्स है मेरी ये y इज इक्वल टू b बाई ई डैश एंड y इज इक्वल टू माइनस b बाई ई डैश. In that case, ये जो चीजें हैं हमारे पास, यह एस ए 0 कॉमा बी ई डैश एस डैश 0 कॉमा माइनस बी ई डैश, जो हम लोगों ने बात किया था, ये पॉइंट अब वर्टेक्स के रूप में आएंगे 0 कॉमा बी 0 कॉमा बी डैश. इस इन दिस सिचुएशन दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज नोन एज conjugate axis. As usual, this is your center. एक चीज समझिएगा, ये ट्रांसफर्स और कॉन्जुगेट हमारे दो स्टूडेंट्स हैं, लेट अस सपोज को दोनों कजन ब्रदर हैं,
हम आयुष को ले लेते हैं और परम को ले लेते हैं। मानते हैं हम कि लेट अस सपोज कि आयुष और परम दोनों कजन ब्रदर हैं। अब परम जो है वो आयुष के पास जाता है, तो आयुष कहता है चल ला यार, मैं अपने दोस्त के हाथ ले चलता हूं, और उनका दोस्त है हर्ष। दोनों हर्ष के पास जाते हैं, तो आयुष एक अच्छा कैंडिडेट है, तो वो इंट्रोडक्शन कराएगा। तो आयुष क्या इंट्रोडक्शन कराता है? आयुष ने परम का इंट्रोडक्शन दिया, ही इज माई कजन ब्रदर। टर्म कजन है, जब आयुष इंपॉर्टेंट है तो वो कजन टर्म परम को इंडिकेट कर रहा है। अब वहीं हर्ष के पास में ही हमारे प्रांजल का घर था, जो परम का परम मित्र है। तो वो वहां से परम कहता ला यार, यहां तक तो आए हैं, तो हम प्रांजल के यहाँ भी चलते हैं। अब प्रांजल के यहाँ जब गए तो परम भी एक अच्छा कैंडिडेट है, तो उसने इंट्रोडक्शन कराया किसका? हर्ष का। किससे? प्रांजल से। और तब कहा ही इज माई कजन ब्रदर। प्लीज, ये जो टर्म कजन है इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है आयुष को। मतलब जहां आयुष इंपॉर्टेंट है वहां कजन टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परम को। और जहां परम इंपॉर्टेंट है वहां पर कजन टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आयुष को। इसका मतलब एक ही टर्म दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को इंडिकेट कर रही है। इसी तरीके से आप एक बात समझना, ये दोनों ही हाइपरबोला है, जहां पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आपके पास दो हाइपरबोला आए, एक है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक है एक्स स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, तो नीचे वाला कजन हो गया। और अगर नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉन्जुगेट हो गया, तो ऊपर वाला कॉन्जुगेट हो गया। ये याद रखना। कई बार बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, वो एक ही चीज को कॉन्जुगेट हाइपरबोला माने पड़े रहते हैं। दोनों ही हाइपरबोला हैं, एक जगह एक इंपॉर्टेंट तो कॉन्जुगेट वर्ड दूसरी जगह चला गया। आप देख सकते हैं पहले सिचुएशन में कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस थी, और इस सिचुएशन में कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? नोट करें। प्लीज, अब हम बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला पे। सबने नोट कर लिया? सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, जैसे हमने सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स पढ़ी थी, पी एस प्लस पी एस डैश इज ट्वाइस ए। यहां पर भी कुछ चीजें हैं हमारे लिए, हम उसके बारे में बात करें। अगर मेरे पास P कोई पॉइंट यहां है, लेट इट बी एक्स कॉमन। यहां से अगर मैं पी एस लूंगा तो मेरे पास ये आया पी एन। लेट इट बी दिस इज द पॉइंट। तो हम क्या कहते हैं? पी एस इज ई टाइम्स ऑफ, ये है मेरे पास एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई ई। तो ये डिस्टेंस जो है वो ए बाई ई है।
तो हम कहेंगे ई टाइम्स ऑफ एनपी माइनस एन, पीएस इज ई टाइम्स ऑफ पीएम, और पीएम को मैं लिख सकता हूं एनपी माइनस एनएम, मीन्स y माइनस ए बाई ई, सॉरी x माइनस, means ex minus a. Your PS is ex minus a. अब अगर मैं बात करता हूं इस सेकंड पर, PS डैश PM डैश, तो हम कहेंगे PS डैश इज E times of PM dash, means E times of, अब अगर मुझे PM डैश पे बात करना है तो दिस इज नथिंग बट PM डैश PN plus NM dash, means E times of PN means X, NM dash is A by E, means EX plus A. Now, what about the PS dash minus PS? Isn't it 2A? अब आपने P पॉइंट हाइपरबोला के इस पोर्शन पे लिया है कि इस पोर्शन पे लिया है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक तरफ PS डैश बड़ा होगा, दूसरी तरफ PS बड़ा होगा। इसीलिए इसकी सेकंड डेफिनेशन में हम कहते हैं दैट इज मॉडुलस ऑफ PS डैश माइनस PS, या PS माइनस PS डैश, दिस इज 2A। और इस स्थिति में 2A रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? दिस 2A इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अब आप देखें, ये जो 2A है, ये जो लेंथ है, एलिप्स के केस में 2A इज ग्रेटर देन SS डैश, लेकिन हाइपरबोला के केस में दिस लेंथ इज योर 2A, दिस लेंथ इज योर 2A। अगर मैं बात करता हूं इन केस ऑफ हाइपरबोला, mod PS minus PS dash is 2A, which is length of transverse axis, and 2A is less than SS dash। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती। प्लीज इन चीजों को तसल्ली से देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम अपना काम कर पाए। प्लीज नोट करें। So hyperbola is a locus of point whose modulus of difference of distance from two fixed point is always constant. That constant should be less than the distance between two points. अब एक चीज हमने
सर्किल से लेके अब तक पढ़ी है, हमने पढ़ा है जनरल, स्टैंडर्ड, use the result of standard। अब आप समझिएगा कि मैं आपके x माइनस अल्फा की जगह कैपिटल X लूंगा और y माइनस बीटा की जगह कैपिटल Y लूंगा। ये चीज ध्यान रहे कि ये हमारा नोट में है। आगे जो रिजल्ट्स हमने बात किया वो हम लिख रहे हैं। दैट इज, आप इन सारे उसमें रखें, प्लस आप एक चीज देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म है ए सेक थीटा बी टेन थीटा, इसको सेटिस्फाई करता है। दूसरा है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स योर एक्स इज बी टेन ए टेन थीटा यहाँ पे ए सेक थीटा आएगा और यहाँ पे बी। यहां पर हम देखें तो बी सेक थीटा x is equals to a tan theta and y is equals to b sec theta। ये आता है और सारी ही चीजों को हमने यहां समराइज कर दिया है आपके लिए। यहां पर a tan थीटा b sec थीटा। प्लीज एक ही चीज है, जनरल टू स्टैंडर्ड, यूज द रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ पे समराइज किया हुआ है। हमने ऐसी सारी बातें लिप्स में भी ऑलरेडी की हुई हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। प्लीज फाइंड एवरीथिंग फॉर द हाइपरबोला दिस। अब जैसे कि ये मेरे पास आया है, मैं कह सकता हूं कि 9x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 16y स्क्वायर प्लस 96y इज इक्वल्स टू 252। अब सबसे पहले मैं इसको जनरल को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूं। 9 4 जा 36, 16 कॉमन, 16y, 6y, 16 6 जा 96 is 252. Now it is 9x square minus 4x plus 4 minus 16y square plus 6y plus 9, 252 plus 36
minus 144 means 9x minus 2 whole square minus 16 y plus 3 whole square is equals to, प्लीज आप ऐड करें, 144 प्लीज। अब आप डिवाइड करें, डिवाइड बाई 144 मीन्स x minus 2 whole square by 16 minus y plus 3 whole square by अगर हम इसको आगे ले लेते हैं x minus 2 whole square by 16 minus y plus 3 whole square by 9 is equals to 1। मैं कहूंगा लेट x minus 2 is capital X and y plus 3 is capital Y means यहां पे आपके पास आ गया a square is 16 means a is 4, b square is 9 means b is 3, but obviously this is the format of x square by a square minus y square by b square is equals to 1। you have to use the result of हमने एलिप्स में ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब आप इसके सारे रिजल्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। हमने पैराबोला और एलिप्स दोनों में मिलाकर के इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हम इस फॉर्मेट को मैनेज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, that is if E and E dash are the eccentricities of hyperbola and its conjugate, then you have to prove that 1 by E square। ये थोड़ा सा शिफ्टिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब एक जगह से थोड़ा सा नीचे आ गया, अदरवाइज मैं यहां पर इसको काम कर सकता हूं। अब देखें कि एक जगह था मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी इसेंट्रिसिटी है मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, और एक तरफ से है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसकी इसेंट्रिसिटी है ई डैश, और ये था मेरे पास ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस। अब मैं कहता हूं कि 1 और 2 से मैं कहूं फ्रॉम 1 एंड 2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कैलकुलेट करें, दिस इज ई स्क्वायर माइनस 1 विच इज 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर माइनस। अब आप इसको सॉल्व करें, जब आप इसको सॉल्व करते हैं ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस ई डैश स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये और ये कैंसिल। अब आप देखें ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश, डिवाइड कर दें। ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में
पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा, पूछा जाता रहे। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज। आपका जाना पहचाना y इक्वल्स टू mx प्लस सी एंड द हाइपरबोला, बट ऑब्वियस है आपको क्या करना है, ये आपको पता है। y की वैल्यू यहां से यहां रखनी है, फिर d निकालना है और d निकाल करके कंडीशन लाना है। अब वो कंडीशन क्या है इसके बारे में आप खुद वर्कआउट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ऑलरेडी इन चीजों पर काम कर चुके हैं, ठीक है। दैट इज फॉर कॉर्ड d ग्रेटर देन 0, टेंजेंट भाई आप यहां रख दीजिए, d इक्वल टू 0 फॉर आउटसाइड d लेस देन 0। जब आप इसके बारे में बात करते हैं, यहां से मेरे पास जो रिजल्ट सामने आता है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं प्लीज। मेरे पास रिजल्ट आएगा सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां आएगा सी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से आएगा सी स्क्वायर इज लेस देन एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लीज आप याद करें, ये इलिप्स में जो केस है, ये इलिप्स के केस में आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो भी इलिप्स का केस है उसमें आपने बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस किया है, और अगर ये दूसरा होता तो वहां पे ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते। ये बहुत बड़ी चीजें हैं बेटा कि हम इलिप्स के रिजल्ट को यहाँ बहुत सारे उसमें डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, बहुत सारी चीजों में। प्लीज एक टर्म हमारे सामने आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अच्छा उससे पहले हम और भी वर्कआउट करते हैं, चलिए ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। If length of transverse axis and conjugate axis are equal, means A is equals to B, then hyperbola is known as rectangular hyperbola. तो अगर आप कहते हैं if A is equals to B, means x square by A square minus y square by B square is equals to 1, means x square by A square minus y square by A square is equals to 1, means you will get x square minus y square is equals to। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए आप ई पे बात करें, वो आपको याद रहना चाहिए, वो आएगा √2। ई नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए -√2 हम नहीं लेंगे। यह है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में ई। इसके बाद हम और आप कई चीजों पे वर्कआउट करते हैं। देखिए एक चीज समझना, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला दिस। अब यहां पर जो हम एस बनाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बाकी सभी कोऑर्डिनेट के रिजल्ट से थोड़ा सा अलग लेता है। यह है मेरे पास आउटसाइड, और ये जो रेड वाली चीजें हैं ये है इनसाइड।
अब आप सोचें, आप ओरिजिन रख दें, इसको आप एस लें, अगर आप ओरिजिन रखते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि जो ओरिजिन है वो आउटसाइड में है, तो जैसे ही मैंने यहां ओरिजिन रखा तो मुझे दिख रहा है कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, मींस माइनस में। अगर मैं एस में ओरिजिन डाल दूं तो ये माइनस में आ रहा है, मतलब जितने भी पॉइंट्स आउटसाइड में हैं, S1 लेस देन 0 वो ओरिजिन की साइड में होंगे, तो वो सारे के सारे आउटसाइड देंगे। यहां पर बाकी सब में हर जगह पे S1 लेस देन 0 इनसाइड था, यहां पर S1 लेस देन 0 आउटसाइड है। याद रखें कि हमने S क्या डिफाइन किया, याद रखना होगा कि हमने S क्या डिफाइन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पे है S1 लेस देन 0 पॉइंट लाइज आउटसाइड द हाइपरबोला इफ S1 इक्वल टू 0, ऑन द हाइपरबोला S1 ग्रेटर देन 0 पॉइंट लाइज इनसाइड द हाइपरबोला। अब कुछ चीजें जो हमें बात करनी है यहां, different form of tangent to the hyperbola, and you can say point of tangency। अब आप डिफरेंट फॉर्म पे बात करें, हम कहेंगे if px1 comma y1 is on the hyperbola then tangent at p is p is equals to x1 upon a square minus y1 upon b square is equals to। इसके बाद हमारी बातचीत होती थी पैरामेट्रिक फॉर्मेट पे, दैट इज अब p की जगह मैं x1 y1 की जगह पे मैं लेता हूं a sec थीटा b tan थीटा if इस पॉइंट। भाई अगर पॉइंट ये है तो क्या होगा, अब कुछ नहीं, आप यहां रख दें x a sec थीटा बाई a स्क्वायर माइनस y b tan थीटा बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स x sec थीटा बाई a माइनस y tan थीटा बाई b। यह है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट a sec थीटा b tan थीटा। ये सारी हरकतें हमने इलिप्स में ऑलरेडी की, प्लीज। इसके बाद हम लोगों ने ये भी अभी पढ़ा कि c कब टेंजेंट होगा, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर a स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज always tangent to the circle x square by a square minus y square by b square। हम कहते हैं लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी निकालनी होती है। हम कहते हैं लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज p x1 कॉमा। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, x(x1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(y1) बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, and you can say it, that is mx minus y is equals to plus minus अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ये दोनों सेम टेंजेंट, क्या है ये दोनों? सेम टेंजेंट। अगर ये दोनों सेम टेंजेंट हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनेट। मीन्स m इज इक्वल्स टू y1 बाई बी स्क्वायर अपॉन 1, माइनस माइनस कर लो, माइनस माइनस प्लस कर देंगे हम। इज इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस। अब अगर आप देखते हैं तो यहां से मेरे पास आ गया x1 जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, प्लस माइनस एम ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड y1 जो है वो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस के साथ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बस इतना ध्यान दीजिए, इलिप्स के रिजल्ट में बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस किया गया है। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि इलिप्स के रिजल्ट में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस किया गया है। प्लीज इसके बाद हमारे पास चीजें हैं नॉर्मल से रिलेटेड। प्लीज different form of normal to the hyperbola। देखिए, हम सीधे भी बात कर सकते हैं, जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ चुके हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट पी x1 कॉमा, हम कहते थे x माइनस x1 अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स x1 कॉमा y1, y माइनस y1 अपॉन डेल एफ ओवर डेल y। आप यहां से पूरा का पूरा प्रोसीड कीजिए, यू विल गेट योर ईच एंड एवरी रिजल्ट, आपको सब कुछ मिलेगा। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा आओ भाई, एफ है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस। जब मैं यहां पे आता हूं तो दिस इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स, मतलब 2x1 अपॉन ए स्क्वायर डेल एफ ओवर डेल वाई 2y1 अपॉन बी स्क्वायर। अगर मैं यहां से बात करूं तो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, सॉरी वाई बी स्क्वायर बाई वाई वन माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस वाई बी स्क्वायर बाई वाई वन इज इक्वल्स टू ए माइनस बी स्क्वायर। यह मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 कॉमा y1, एट द पॉइंट x1 कॉमा y1।
मैं रिपीट लिख रहा हूं इसको, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस। अब मैं कहूं सेकंड फॉर्मेट, एट पॉइंट ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, कुछ नहीं, आप इसी इक्वेशन में पुट करें, ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए सेक थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी टेन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए कॉस थीटा एक्स माइनस बी कॉट थीटा वाई इज इक्वल्स टू ए। This is the equation of normal, please. The third format, वो भी हम एलिप्स में निकाल चुके हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर, याद करो बताओ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के साथ, ऊपर एम स्क्वायर एम भी था, निकालना हम सबको आता है भाई। टेंजेंट की स्लोप, या आप सोचना कैसे आपने निकाला था, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल की चीजें आई, जिनके बारे में हम सबको एक बार जानना चाहिए। आपके जेई के एग्जामिनेशन से पहले इन चीजों का रिवाइज होना बहुत जरूरी है। डायमीटर, डायमीटर के बारे में भी हमारी बातचीत हुई थी, क्या था? इट इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द पैरेलल कॉर्ड। ये पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट्स का लोकस है। आप याद करें कि एलिप्स के केस में क्या आया था, अगर आपके पास पैरेलल कॉर्ड्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c थी, तो एलिप्स के केस में क्या आया था, y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर mx। तो यहाँ पे बी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ डायमीटर इज y इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर mx। इसके बाद प्लीज conjugate diameter, two diameters of hyperbola are said to be conjugate if each bisects all the chord parallel to each other। बताया हमने कि conjugate diameter होता क्या है, ठीक है, कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं उनको आपने इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। प्लीज कई चीजें हम लोगों के सामने आएंगी। If y is equals to m1x and y is equals to m2x are the conjugate diameter, then what was the condition? Ellipse में क्या थी, m1 m2 is माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल हम सर्कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इट इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। इट इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। आप याद करें एलिप्स के केस में क्या है, बस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस करें। आप जनरलाइज वे में बात कर सकते हैं मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज टेंजेंट टू द
hyperbola x square by a square minus y square by b square is equals to 1. In that case, क्या कहा था हमने? फॉर पर्टिकुलर वैल्यू it will pass through पी एच कॉमा के. अगर वो पी एच कॉमा के से पास करेगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा. याद आ रहा है आप सबको? ये चीज हमारे सामने आई. अब क्या आएगा मेरे पास? के स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम एच के प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मीन्स ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. सबको उधर ही ले चलते हैं हम. एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम एच के प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. m1 m2 माइनस 1 होगा. मीन्स के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज माइनस 1. मीन्स के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखो मैं हमेशा ये चीज कह रहा हूं कि कुछ नहीं करना है. एलिप्स के केस में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख देना था. ठीक है, तो ये चीजें हमारे सामने हुई और आप बिंदास तौर पे काम करें. ये टेंजेंट नॉर्मल डायमीटर सारी चीजों से रिलेटेड बातचीत हमारी हुई. इफ पॉइंट P is outside the hyperbola, then equation of chord of contact is T is equals to 0. हमेशा आया था. और अगर मिड पॉइंट है Px1, y1, तो उसकी मिड पॉइंट के कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? T is equals to S1. ओके, ये सारे रिजल्ट्स हमने पढ़े हुए हैं. मैंने क्लियर कट मेंशन कर दिया. फॉर द रिजल्ट ऑफ hyperbola x square by a square minus y square by b square is equals to 1. Replace b square by minus b square in the results of the ellipse. For the result of the hyperbola x square minus of this thing, आप आराम से मतलब x square by minus a square plus y square by b square is equals to 1. आप a square की जगह minus a square से रिप्लेस कर दें ellipse के रिजल्ट में. You will get each and every result of hyperbola. मेरे बच्चों, ये वो फेज था जिसमें आप पूरा का पूरा हाइपरबोला को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं. इलिप्स के रिजल्ट्स और अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पे हम पूरा का पूरा हाइपरबोला वर्कआउट कर ले जाते हैं. अगर हमने सर्किल में अच्छी मेहनत की है, विश्वास मानो ये सब काम हो जाता है. अब एक ही चीज यहाँ पर मेजर में बचती है, दैट इज एसिम्प्टोट्स और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एज एन एसिम्प्टोट्स टेकन एज एन एक्सिस. ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.